शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव का द्वितीय फेस यानी कि द्वितीय ढैया स्टार्ट हो रहा है। प्रथम ढैया, द्वितीय ढैया, तृतीय ढैया। हालांकि ये ढैया 2.5 साल के होते हैं, परंतु यहाँ पर ये 2.5 महीने का ही हो रहा है। पर फिर भी इन 2.5 महीनों का भी एक समय अंतराल देखेंगे, यानी कि 29 अप्रैल से मई, जून, जुलाई, करीब करीब अप्रोक्स 2.5 महीने का ये समय होगा जब कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव का राशि परिवर्तन मकर राशि से कुंभ राशि में होगा। और जैसे ही वो कुंभ राशि में आएंगे तो आपके सारे समीकरण एक बार बदलेंगे। द्वितीय ढैया में दिक्कत क्या होती है, 2-3 केंद्र बिंदुओं को हम देखेंगे, समझेंगे, उसे आप भी समझें। क्योंकि शनि का 3, 7, 10 तीसरे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में दृष्टि होती है। शनि जब कुंभ राशि में रहेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम में आपके पड़ने वाला है। पराक्रम आपका आपके कार्यशैली को प्रदर्शित करता है, काम करने की एनर्जी को प्रदर्शित करता है, ऊर्जा को, ताकत को। और भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन को तृतीय भाव से ही देखा जाता है। कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन में बड़ी सुपर क्वालिटी की जॉब को करता है, बड़े बड़े पोजीशनों में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के सर्विसेज करता है, तो वो उसके तृतीय भाव का एक उसके जीवन में विशेष योग होता है। और शनि के 7.5 में दरअसल वो तृतीय भाव को, जब द्वितीय ढैया होता है तो वो तृतीय भाव को ही वक्र दृष्टि से बाधित करता है, जिसके कारण से जीवन में हमारी जो पराक्रम शक्ति होती है वो धीरे धीरे कमजोर होती है। हम पॉजिटिव के बजाय निगेटिव होने लगते हैं। हम अपने तय समय पर कार्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हमारे जो रिलेशन होते हैं वो रिलेशन हमारे बिगड़ने लगते हैं। लोगों के नज़र में हमारी इज्जत जो बढ़ रही होती है या जो होती है वो इज्जत के अंदर भी थोड़ी सी कमी आने लगती है। और ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर एक निगेटिविटी की कारण बन जाती है। सप्तम दृष्टि यानी सप्तम भाव में 7वें घर में दृष्टि होने से पारिवारिक जीवन में, जीवन साथी के साथ में थोड़े से संबंधों में तनाव, घर परिवार के अंदर तू मैं होने लगता है। और निश्चित रूप से जब यदि आप काम अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपकी आमदनी प्रभावित होगी, बाधित होगी, तो आप अपने परिवार को, फैमिली को वो फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं जो एक मजबूत पराक्रम में आप दे पा रहे थे। तो आपके घर के अंदर भी एक नकारात्मकता वातावरण बनता है। 10वें भाव में दृष्टि होने से हमारे कार्य क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पाता है। यानी हम निरंतर प्रयास करते हैं, वहाँ पर भी हमें बारंबार प्रयास के बाद भी हम विस्तार नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ वहाँ पर तनाव, दिक्कत, परेशानी बन जाती है। और उस परेशानी के कारण से हम बेवजह उलझते चले जाते हैं, हम बेवजह फंसते चले जाते हैं। तो इस तरह की द्वितीय ढैया के अंदर एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक निगेटिविटी पक्ष है। अब यदि इसकी पॉजिटिव बात करें, सकारात्मक बात करें, चूँकि शनिदेव का सबसे प्रिय राशि, सबसे ताकतवर राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि होता है। और शनिदेव के कुंभ राशि में आगमन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में एक बड़ा जैकपॉट कारक समय 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य रहेगा। चूँकि इसी समय के मध्य में 5 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में। और कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में, पावरफुल राशि में, वक्रगत अवस्था में डबल पावरफुल होकर के शनिदेव अपने प्रभावों को दे पाएंगे। यानी कि ये 2.5 महीने आप समझिए अप्रोक्स, यानी कि 2 महीने 12 दिन या 14 दिन का समय होगा। 2.5 महीने का जो समय होगा, इस समय के अंदर आपको तमाम तरह की एक बड़ी रफ्तार में परिस्थितियों में बदलाव मिलता चला जाएगा। इनके अंदर निगेटिविटी से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी पॉजिटिव, सकारात्मक एक प्रभाव आपको आपके जीवन में बड़ी माइलस्टोन को सेट कर सकता है। बड़ी माइलस्टोन को आप टच कर सकते हैं। इस समय में अपने बड़े से बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का वक्रगत अवस्था, ये अपने आप में एक सुपर पावर आपके जीवन में जागृत होने वाली है। जब हमारे जीवन में कोई सुपर पावर हमें मिलता है, किसी बड़े पद पोजीशन में जब हम चले जाते हैं, या एक सामान्य व्यक्ति देखते ही देखते इलेक्टेड होकर के किसी बड़े मंत्री, मिनिस्टर के लेवल में जब जाता है, तो कई बार जो धीर पुरुष होते हैं, गंभीर इंसान होते हैं, वो उस पद का, महिमा का, गरिमा
निभाते हुए, उस समय का सदुपयोग करते हुए अच्छे कार्य करते हैं। और कई बार ऐसे में व्यक्ति होपलेस भी हो जाते हैं, वो तमाम तरह के नकारात्मक एक्टिविटीज से संलग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं तमाम ऐसे घोटाले, ऐसे धोखाधड़ी में वो संलिप्त हो जाते हैं और वो अपनी उस सुनहरे अवसर को चौपट कर देते हैं। तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है और इस अवसर को आप एक बेहतर तरीके से इसको दोनों हाथ से कैप्चर करें, इसे पकड़ें और इसका अपने जीवन में सदुपयोग करें, क्योंकि ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन को सेट करने वाला समय है। एक बहुत बड़े जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को ये आपको आपके जीवन से जोड़ने वाला समय कह सकते हैं। इस समय को आप अपने जीवन में निश्चित रूप से गोल्डन अक्षर में लिख सकते हैं, लेकिन इसके नकारात्मक पहलुओं से अपने आप को दूर रखना होगा। इस समय अवधि के अंदर 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंटों पर आपको विशेष सावधानी, निगरानी रखने की आवश्यकता है। पहली बात तो आलस्य का बढ़ावा इस समय में आपको होगा। अति आत्मबली आप बनेंगे, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट होंगे और जीवन साथी के साथ आपके आपसी रिलेशनशिप बिगड़ेंगे। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिस परिवार के अंदर झगड़ा होता है, जिस परिवार में आपसी तू मैं होता है, जिस परिवार में सहमति नहीं होती है, उस परिवार के अंदर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारी आमदनी के बाद भी पैसों को लेकर के वहां पर लोग दुखी होते हैं। पैसों को लेकर के संतुष्टि का भाव नहीं हो पाता है और सभी लोग अपने अपने में अपनी परेशानियों को ही वो बताने में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो बड़े अनुभव की बात उन्होंने लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो ये समय ऐसा है, यहाँ पर कुमति का भी बढ़ावा पॉसिबल है, तो वहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। 10वें भाव में दृष्टि होने से पिता के साथ, पिता की सेहत, स्वास्थ्य और पिता के ऊपर तमाम तरह की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के विस्तार के ऊपर तमाम तरह की रुकावटें आ सकती हैं और तमाम तरह की समस्याओं में आप उलझ सकते हैं। तो ऐसे तमाम समस्याओं से, विषम परिस्थितियों से अपने आप को बचाने का आपका एक बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय करने से आप अपने समस्याओं से बच सकते हैं और इसके सकारात्मक, इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हैं। यदि आपको किसी तरह कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई मन में संदेह है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज दें। आपको आपके सारे सवालों का जवाब, संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण और गोचर ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। जीवन में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, बारंबार मेहनत के बाद आपको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, तमाम कंपटीशन को क्रैक करने के बाद भी आपको बड़ी सिलेक्शन क्यों नहीं मिल पा रही है, मनपसंद सिलेक्शन क्यों नहीं मिल पा रही है, या फिर मनपसंद रैंक क्यों नहीं मिल पा रही है, इनके सभी सवालों के आपके जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको हम जवाब देंगे, जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को बताएंगे। एक बार आप जरूर दिव्य रत्न संस्थान से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य कराएं, जिससे आप अपने जीवन में सही मार्ग का निर्धारण कर सकें, सही मार्ग को निर्धारित कर सकें और उस मार्ग पर आप निरंतर आगे बढ़ सकें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। शनिदेव की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे और सभी प्रकार के अरिष्ट कष्ट दोषों से आपका निवारण हो, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नए कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।